होली जो खुशियों और रंगों का पर्व होता है, इस बार छत्तीसगढ़ के बीएड शिक्षकों के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। नवा रायपुर में तूता धरना स्थल पर इन शिक्षकों ने इस बार होली मनाई, लेकिन ये त्योहार उनके संघर्ष और उम्मीदों के बीच छुपा हुआ था। अब कई महीने हो चुके हैं जब से इन बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की थी। इन शिक्षकों ने न केवल शिक्षा की दुनिया में अपनी भूमिका को बचाने के लिए संघर्ष किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने ये भी साबित किया कि उनका संघर्ष कितना गहरा है। होली के इस दिन भी जब सभी घरों में खुशियां मनाई जा रही थी, ये शिक्षक अपने परिवारों के साथ धरना स्थल पर जुटे थे। उनके लिए ये त्योहार कोई साधारण पर्व नहीं था, ये संघर्ष की नई ऊर्जा का प्रतीक बन गया था। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनका समायोजन नहीं होता, तब तक उनका धरना और आंदोलन जारी रहेगा। यही कारण है कि उन्होंने होली के दिन भी धरना स्थल से रैली निकाली, ताकि शासन का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित किया जा सके। बीएड शिक्षकों ने 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा की शुरुआत की थी और 19 दिसंबर से उनका ये संघर्ष धरने में तब्दील हो गया। वे अब तक सरकार से अपनी पीड़ा साझा करने के लिए पत्र भी भेज चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बीते दिनों बीएड शिक्षकों ने विधानसभा रोड पर घुटनों के बल बैठकर सरकार से अपनी सेवा बहाली की मांग की। वहीं तपती धूप और वीआईपी मूवमेंट के बीच ये शिक्षक शांतिपूर्वक तख्तियां लेकर बैठे थे, पर ये कोई पहली बार नहीं था जब ये शिक्षक सड़कों पर थे। अब तक इन शिक्षकों ने भूख हड़ताल, यज्ञ, जल सत्याग्रह और दंडवत जैसे कई कदम उठाए हैं। ये सब केवल एक ही उद्देश्य है, उनका समायोजन और नौकरी की सुरक्षा। लेकिन सरकार से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है। इनका मुद्दा 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा जारी गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। सरकार ने एक कमेटी बनाई, लेकिन फैसला आज भी नहीं आया। अब ये शिक्षक एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं, न केवल अपनी नौकरी को बचाने के लिए, बल्कि ये साबित करने के लिए कि वे अपने अधिकारों के लिए हर हाल में खड़े होंगे। इन शिक्षकों की ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की मांग नहीं रह गई है, ये एक संघर्ष बन गया है अपने भविष्य, अपने सम्मान और अपने अधिकारों की। होली के दिन भी जब देश भर में रंग गुलाल से माहौल रंगीन हो रहा था, ये शिक्षक धरना स्थल पर अपनी मांगों के लिए खड़े थे। सरकार ने इस मामले में कदम उठाते हुए एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी का गठन तो किया है, जो इस मुद्दे पर गहराई से विचार करेगी, पर इस कमेटी में 5 अधिकारी शामिल हैं और मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अभी प्रभावित शिक्षक इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके और वो अपनी सेवाओं में फिर से योगदान दे सके। बीते रविवार को भी समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने नया रायपुर धरना स्थल से मंत्रालय तक रैली निकाली। ये प्रदर्शन अनुसूचित जाति शासकीय सेवक विकास संघ के बैनर तले आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। रैली के दौरान प्रदर्शनकारी अपनी आवाज उठाते हुए सरकार से जल्द उनकी बहाली और समायोजन की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये रैली आगे बढ़ी, पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बर्खास्त शिक्षकों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे अपने आंदोलन जारी रखेंगे। बीएड शिक्षकों का संघर्ष अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन शिक्षकों की उम्मीदें अब इस बात पर टिकी हैं कि कमेटी जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचेगी या नहीं। ये समय है कि सरकार और शिक्षक दोनों मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें, ताकि शिक्षकों को उनके अधिकार मिले और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान जारी रह सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।